हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन बहुत दिनों बाद आए हैं क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा आप लोगों का, ना कोई कमेंट ना कोई लाइक, आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। सर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, क्या अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो वीडियो, तो इसीलिए मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। अगर आप पढ़ोगे सही से तो मैं पढ़ाता रहूँगा, अदरवाइज़ आपको पता ही है कि मैं आपकी कोरोना काल में मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपका जल्द से जल्द सिलेबस पूरा कराया जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका कोई रिस्पांस ही नहीं है। लेकिन मैं तो क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं तो अपना कर्तव्य करता रहूँगा। रिस्पांस करना ना करना वो आपकी एडिक है, ठीक है ना। आप करो ना करो वो आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है और जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है और अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर का नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अल्टरनेटिंग करंट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी सारे लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। और आज अपन बात करने वाले हैं हाफ पावर पॉइंट फ्रिक्वेंसीज। हाफ पावर पॉइंट फ्रिक्वेंसीज ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चाहे वो सीबीएसई हो, आरबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, कुछ भी हो, बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट है और आता भी है। और टॉपिक को पूरा समझने के लिए जो है ना, आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें। और जो बच्चे पहले कमेंट करेंगे उन बच्चों का नाम मैं अगले वीडियो में ले लूँगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कौन कौन सबसे पहले आता है। तो हाफ पावर पॉइंट फ्रिक्वेंसीज क्या है? हाफ पावर पॉइंट फ्रिक्वेंसीज जो है ना, आप इसका ग्राफ भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर हम फ्रीक्वेंसी और करंट IRMS इनके बिटवीन अगर ग्राफ प्लॉट करें ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है ना, देख लेना थोड़ा सा ऐसे ही। ये अब यहाँ जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू IRMS की मैक्सिमम वैल्यू है। ये वैल्यू जो है ना वो IRMS की मैक्सिमम वैल्यू है। और ये ERMS या VRMS अपॉन R होती है, ठीक है ना। ERMS वही है ना, वोल्टेज। आप चाहो तो इसकी जगह VRMS भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। और ये वैल्यू आपको मिली कहाँ? फ्रीक्वेंसी के F सफिक्स R। F सफिक्स R मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। F सफिक्स R मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और इससे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये P1 एंड P2। इन पे जो फ्रीक्वेंसीज है ना, इनको हमने मान लिया F1 एंड F2। और इन फ्रीक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है IRMS, उसकी 1/√2 टाइम्स होती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम करंट कह दो या पावर कह दो, तो पावर की जो वैल्यू है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम्स जहां होती है, उन फ्रीक्वेंसीज को हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। अब यहां देखो, ये जो P1 P2 है ना, ये हाफ पावर पॉइंट है, हाफ पावर पॉइंट है। और ये पॉइंट जिस फ्रीक्वेंसी से हैं, रिलेटेड हैं, इन फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 को अपन बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, और ये जो F सफिक्स R है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। ओके, और F1 और F2 के बिटवीन का जो इंटरवल है, F1 और F2 के बिटवीन का जो इंटरवल है डेल्टा F, इसको बोलते हैं अपन बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं इसको? बैंड विड्थ, ठीक है ना। यही बैंड विड्थ जो है ना आपको कैलकुलेट करनी होती है बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो ये बैंड विड्थ अपन कैलकुलेट करते हैं और यही कैलकुलेट करनी है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। देखो कैसे। तो हेडिंग डालो आप बैंड विड्थ, ठीक है ना।
और बैंडविड्थ होती क्या है, इंटरवल बिटवीन हाफ पावर पॉइंट्स इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इंटरवल ऑफ हाफ इंटरवल बिटवीन हाफ पावर पॉइंट्स इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है ना। अब यही बैंडविड्थ जो है ना पूछी जाती है आपसे, कैलकुलेट करवाते हैं F2 माइनस F1। कैसे करेंगे वो हम अभी बताते हैं आपको। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा F और बीटा से भी कभी कभी इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको देखो, ये जो डेल्टा एफ है ये कैलकुलेट करवाते हैं, पूरा सा बड़ा सा डेरिवेशन है, उस पर अपन विचार करेंगे अभी। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट हैं इनको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, और ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना इनको बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। ओके। और इनके बिटवीन का जो ये गैप है या इन पॉइंट्स के बिटवीन का जो इंटरवल है उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ठीक है ना। इंटरवल बिटवीन हाफ पावर पॉइंट्स इज कॉल्ड बैंड विड्थ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एफ और बीटा। अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, समझो। एट हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। ओके। क्या IRMS मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, ERMS अपॉन R। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये वाली। नहीं समझे। एट हाफ पावर पॉइंट पे जो है ना IRMS की जो वैल्यू होती है वो ऐसे नहीं, ऐसे लिखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। P1 P2 पे जो IRMS की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू की √1/√2 टाइम्स होती है। ठीक है ना। फिर से समझो, क्या लिखा आपने, एट हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि यहां जो IRMS की वैल्यू है बेटा वो कितनी है, IRMS मैक्स अपॉन √2, मतलब अपनी करंट के मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम्स होती है। बट अगर IRMS की एग्जैक्ट फॉर्मूला देखें ना तो ये होता है आपका ERMS अपॉन Z। इसको नंबर इक्वेशन दे दो 2। अब इनको देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके। इन दोनों की LHS इक्वल है तो इन दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। ERMS अपॉन Z इज इक्वल टू IRMS मैक्स अपॉन √2। अब यहां देखो, ये क्या है, IRMS मैक्स। सिंस IRMS मैक्स क्या है, ERMS अपॉन R। तो ये जो IRMS मैक्स है ना इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, ERMS अपॉन R। देन ये हो जाएगा आपका ERMS अपॉन Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन √2R। अब ध्यान सुनना, ये इन सब के सिंबल वगैरह पता होंगे। Z आपकी इंपीडेंस है, R रेजिस्टेंस है, ERMS जो है ना क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ERMS कैंसिल आउट हो जाएगा, ERMS कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये Z इज इक्वल टू हो जाएगा √2R। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो। फिर इसके बाद हमने आपको Z की वैल्यू बताई हुई है, तो Z की वैल्यू क्या होती है, √R² प्लस X⁴L माइनस X⁴C होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2R। ओके। स्क्वायर करो बोथ साइड,
लिख दे रहे हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन आर स्क्वायर प्लस एक्स सफिक्स एल माइनस एक्स सफिक्स सी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे रूट 2 का 2 एंड आर स्क्वायर। ओके, बाय ट्रांसपोजिशन आर स्क्वायर उधर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सएल के प्लेस पे क्या पुट करोगे, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी के प्लेस पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां देखो ओमेगा की पावर अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना सही से तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी। ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी तो ओमेगा की कितनी वैल्यू निकलेंगी 4, बट हमें 2 चाहिए, हमें केवल और केवल क्या चाहिए 2। यहां पे आपको पता है F2 माइनस F1 फाइंड करना है और ये तभी निकलेगा जब आपके पास क्या हो जाए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाए ना, तो आप F2 माइनस F1 फाइंड कर सकते हो। तो एक ट्रिक है अपने पास इसको सॉर्ट आउट करने की सिंपल तरीके से। तो आप यहां क्या करो, स्क्वायर रूट कर दो, क्या कर दो स्क्वायर रूट बोथ साइड का करोगे तो ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी और इज इक्वल टू, यहां आपको प्लस माइनस लेना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं फॉर पॉइंट P1। यहां देखो P1 पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये P1 पॉइंट P2 से पहले है ना, तो यहाँ पे हम ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C और इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं माइनस R, और इसको कोई इक्वेशन अगर नहीं गिवन है अभी तक तो आप 1 और 2 आ चुके हैं ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। एंड फॉर पॉइंट P2, ओके, P2 के लिए हम यहाँ कर लेंगे ओमेगा 2 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 C और इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा प्लस R। तो माइनस आर प्लस आर क्यों कर लिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। यहाँ देखो P1 पॉइंट पहले है तो माइनस आर कर लिया, P2 पॉइंट बाद में है तो हमने प्लस आर कर लिया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें फाइंड करना है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 फाइंड हो जाएगा ना तो F2 माइनस F1 भी फाइंड हो जाएगा, और हमें फाइंड करना है F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 क्या है, बैंड विड्थ। F2 माइनस F1 क्या है, बैंड विड्थ, ठीक है ना। तो आपको बैंड विड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 प्लस 4, ओके, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करोगे LHS से ऐड होगा और RHS से ऐड होगा, ओके। ये तो यहाँ हो जाएगा आपका ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C प्लस ओमेगा 2 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 C। माइनस का R प्लस का R ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, ओके। इन दोनों से L कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बन जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। इन दोनों को उधर ले जाओ, इन दोनों को उधर ले जाओगे तो दोनों माइनस के है ना, दोनों प्लस के हो जाएंगे और C कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2, ओके। तो ये हो जाएगा L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा सी ओमेगा 2, C मल्टीप्लाई में आ गया, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ऊपर हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 5, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, समझ लो इसको, ठीक है ना। अब जैसे हमने दोनों इक्वेशंस को क्या किया था, ऐड किया था, वैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें देखो, हमें चाहिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ये तभी पॉसिबल है जब ओमेगा 2 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस 3, ओके। कैसे समझो, यहाँ थोड़ा ऐड कर रहे हैं।
फोर्थ में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने ऐड किया ना वैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, LHS को LHS से करेंगे और RHS को RHS से। ओमेगा 2L में से ओमेगा 1L सब्ट्रैक्ट करोगे तो L कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओके, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 2C प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1C और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2R। समझिए 2R कैसे हुआ, प्लस R में से ये माइनस R सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करो 1 अपॉन C कॉमन ले लो प्लस का, L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस का 1 अपॉन C कॉमन ले लो, 1 अपॉन ये 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस का और ये 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस का और इक्वल टू कितना 2R। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, क्यों भाई, यहाँ एलसीएम हो जाएगा C ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ऊपर हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू में कितना 2R। अब यहाँ देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा दोनों से कॉमन और यहाँ बच जाएगा L प्लस 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू में कितना 2R। अब यहाँ देखो 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 के प्लेस पे क्या पुट करोगे L, तो ये हो जाएगा आपका कितना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस L, L प्लस L क्या होगा 2L, तो 2L कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 2R अपॉन 2L, L 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू कितना बच गया R अपॉन L। ओके, अब यहाँ देखो ये आ जाएगी आपकी, देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ गई ना। अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए था ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के बाद हम F2 माइनस F1 तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझो, आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई F, ठीक है ना। देन ओमेगा 1 क्या हो जाएगा 2 पाई F1, ओमेगा 2 क्या हो जाएगा 2 पाई F2, तो ओमेगा 2 के प्लेस पे 2 पाई F2 माइनस यहाँ पे 2 पाई F1 इक्वल टू में R अपॉन L। 2 पाई कॉमन लेके उधर डाल दो तो हो जाएगा F2 माइनस F1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू R अपॉन L। ये हो गई आपकी बैंड विड्थ। क्या हो गई ये बैंड विड्थ। दिख रहा है क्या आपको पूरा, ठीक दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट कर दें और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करूँगा और 2 या 3 लेक्चर और हैं इसके, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।